हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। दार्शनिक और धार्मिक परंपराओं के इतिहास में एक स्थायी विरोधाभास बार बार मुखर हुआ है। एक ओर वह मूल, सरल और सर्वसुलभ साधना जो सहज नियमों, संयम और स्वाध्याय पर आधारित है, तो दूसरी ओर वे मार्ग जो अपने को विशेष और गुह्य कहकर प्रस्तुत करते हैं और जिनका आकर्षण उनकी जटिलता, नाटकीयता तथा वर्जनाभंग में निहित होता है। इस संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के एक विचार पर गौर किया जा सकता है, जिसमें वे कहते हैं, कैसा ही शुद्ध और सात्विक धर्म हो, गुह्य और रहस्य के प्रवेश से वह विकृत और पाखंडपूर्ण हो जाता है। इसी सिरे से क्रिया प्रतिक्रिया के सिद्धांत को केंद्र में रखकर एक बड़े फलक पर भी विचार की संभावना बनती है। इसे इस तरह से समझा जा सकता है कि एक व्यक्ति शिखर को लक्ष्य करके पहाड़ की ओर जाती पगडंडी पकड़े चला जा रहा था, मगर उसे मार्ग नहीं पता था। थोड़ी देर चलकर उसे एक और व्यक्ति मिला, उसे भी रास्ता नहीं पता था। दोनों साथ चलने लगे। वे दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, पर उनका लक्ष्य एक था। फिर उन दो लोगों को एक और व्यक्ति मिला, जिससे रास्ता पूछने पर उसने उसी ऊसर वाले रास्ते पर सीधा चलते जाने को कहा। वे दोनों फिर चलने लगे। एक आदमी रेशम के कपड़े पहने चला आ रहा था। उन्हें देखकर उसके भीतर कुछ जिज्ञासा हुई और तत्काल वह जिज्ञासा मुंह पर आ गई। उसने उनसे मंजिल पूछी। जानने पर उसने उन्हें उल्टी दिशा की ओर जाती पगडंडी दिखाई। पगडंडी से लगती बस्ती बाजार का फायदा गिनाया, फिर आती गाड़ी में बैठकर चला गया। वे दो लोग उसी पगडंडी की ओर निकल पड़े। हाट की तस्वीर से एक को समोसे की और दूजे को जलेबी की याद आ गई। साथ में दोनों को चाय की तलब हुई। चाय की दुकान पर गजले बजाते रेडियो से चाय का पूरा पैसा वसूल हो गया और सफर यहीं पूरा हो गया। संदेश स्पष्ट है कि शरीर और मन का संतुलन, आहार विहार की मर्यादा, कर्म का अनुशासन आदि यही योग की आधार भूमि है। यह सरल प्रतीत होता है, पर यही कठिन है, क्योंकि इसमें कोई बाहरी चमत्कार नहीं, कोई रहस्यमयी अनुष्ठान नहीं, कोई मंचित विस्मय नहीं, मगर जनमानस का मन विचित्र है। वह अक्सर उस ओर आकृष्ट होता है जो असामान्य हो,
जो मंच पर खेल सा प्रतीत हो, जहां प्रतीक, गुण, भाषा और इंद्रिय उत्तेजक प्रयोग किसी उच्चतर अनुभूति का आभास दें।